कैलाश पर्वत पर एक अलौकिक शांति थी। भगवान शिव ध्यान में लीन थे और माता पार्वती उनकी सेवा में मग्न। उनके परिवार में प्रेम और समर्पण का अद्भुत संगम था। गणेश और कार्तिकेय दोनों भाई अपनी अपनी विशेष पहचान रखते थे। गणेश जी बुद्धि और विनम्रता के प्रतीक थे, जबकि कार्तिकेय वीरता और युद्ध कला के। एक दिन देवलोक में एक घोषणा हुई। नारद जी कैलाश पहुंचे और बोले, महादेव, संसार को मार्गदर्शन देने के लिए आपके पुत्रों में से किसी एक को सर्वप्रथम पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। यह सुनकर गणेश और कार्तिकेय दोनों उत्सुक हो गए। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्रों, मैं चाहती हूं तुम दोनों अपनी बुद्धि और भक्ति का परिचय दो। भगवान शिव ने परीक्षा रखी। जो पहले पूरे संसार की परिक्रमा करके लौट आएगा, वही सर्वप्रथम पूजा का अधिकारी होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने मयूर पर सवार हो गए और तेजगाती से त्रिलोक की यात्रा पर निकल पड़े। उनका विश्वास था कि शक्ति और गति ही विजय दिलाएगी। गणेश जी शांत रहे। उन्होंने माता पार्वती और भगवान शिव को देखा, फिर विनम्रता से उनके चरणों की परिक्रमा की और बोले, पिताजी, माताश्री, मेरे लिए आप ही पूरा संसार हो। ये देखकर शिव और पार्वती का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने समझा कि गणेश जी ने संसार का सर्वोत्तम अर्थ समझ लिया है। जहां माँ पिता हैं, वही पूरा जगत है। जब कार्तिकेय अपनी यात्रा पूरी करके लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी को सर्वप्रथम पूजा का वर मिल चुका है। उनका हृदय पीड़ा से भर गया और वे कैलाश छोड़कर वन की ओर चले गए। माता पार्वती दुखी हो गई। भगवान शिव ने कार्तिकेय को समझाया, पुत्रा, तुम्हारी वीरता और त्याग भी उतना ही महान है। तुम सेनापति हो, धर्म के रक्षक हो। कुछ समय बाद कार्तिकेय को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे कैलाश लौट आए और अपने भाई गणेश को गले लगाया। गणेश जी ने भी प्रेम से कहा, भाई, बिना शक्ति के बुद्धि अधूरी है और बिना बुद्धि के शक्ति। शिव परिवार एक बार फिर एकजुट हुआ। कैलाश पर मंगल ध्वनि गूंज उठी। देवताओं ने देखा कि सच्चा परिवार वही होता है जहां प्रेम, समझौता और सम्मान हो। इसीलिए आज भी गणेश जी को प्रथम पूजा मिलती है। कार्तिकेय वीरता के देवता हैं, माता पार्वती करुणा की मूर्ति हैं और भगवान शिव संसार के कल्याण के आधार।